श्री गणेशाय नमः। गणेश चतुर्थी पर यदि आप गणेश जी का व्रत रखते हैं और भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य की व्रत कथा को सुनते हैं तो आपके सभी कार्य संपन्न होते हुए चले जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी पौराणिक व्रत कथा को सुनेंगे। तो एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से चौपड़ खेलने के लिए कहा। शिव जी भी तैयार हो गए, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि दोनों के बीच हार और जीत का निर्णय कौन करेगा। इसीलिए शिव जी ने कुछ तिनके एकत्रित करके एक पुतला तैयार किया और उसमें जान फूंककर उसे बालक बना दिया। उससे इस खेल का निर्णय करने के लिए कहा। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। 3 बार चौपड़ का दांव खेला गया और हर बार माता पार्वती की जीत हुई, लेकिन इस बालक ने महादेव को विजयी बताया। इससे माता पार्वती शिव जी से रुष्ट हो गई और उस बालक पर क्रोधित हो गई। उन्होंने उस बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि मैंने ये अज्ञानवश किया है, आप मुझे क्षमा कर दें। तब माता पार्वती ने कहा कि यहाँ पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम गणेश के लिए व्रत रखना, इससे तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से उस बालक ने गणपति के व्रत का विधान पूछा और उनके बताए अनुसार 21 चतुर्थी तक वो व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि विनायक, आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। गणपति ने तथास्तु कह दिया। इसके बाद बालक अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंचा। वहां भगवान शिव को उसने बताया कि वो कैसे ठीक हुआ। बालक के कथा अनुसार महादेव जी ने माता पार्वती को मनाने के लिए 21 चतुर्थी का व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई। इसके बाद शिव जी ने माता पार्वती को इस व्रत की महिमा बताई। उस समय माता पार्वती ने मन में अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय से मिलने की प्रबल इच्छा जागृत हो रही थी। उन्होंने भी गणेश जी का ये व्रत रखा और 21वें व्रत के दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आ गए। तब से इस व्रत को सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाने लगा है। तो गणेश चतुर्थी के व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करें, आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी, साथ ही जीवन के समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होगी। जय श्री गणेशाय नमः।